जुल्फिकार, जिस घड़ी का इंतजार था वो भी आ गई है। विभागों का बंटवारा हो गया है और एक जो कॉमन पैटर्न हम देख रहे हैं, महत्वपूर्ण मंत्रालय अनुभवी मंत्रियों के पास। बिल्कुल दीपक, इसका इंतजार पूरा प्रदेश कर रहा था क्योंकि 3 तारीख के बाद जिस तरीके से परिणाम आए, फिर सरकार का गठन हुआ, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और फिर उसके बाद चर्चा थी कि मंत्री तो बन गए हैं, उसके बाद उनको विभाग कौन सा मिलेगा और क्या क्या काम करेंगे। तो अब जो कुछ देर पहले जो लिस्ट जारी की गई है, जो सूची जारी है, उसमें जो छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री हैं, उनके अलग अलग जो विभाग उन्हें दिए गए हैं, उसकी सूची तैयार कर दी गई है और अधिसूचना जारी कर दी गई है। अगर हम इस सूची में देखें तो मुख्यमंत्री के पास वो विभाग हैं जो अमूमन पिछले जितने मुख्यमंत्री रहे हैं उनके पास रहे हैं। पिछले भूपेश बघेल जब मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, तो उनके पास जो विभाग रहे, तो उसमें से 3 विभागों को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग उनके पास पूरे विभाग थे। वो 3 विभाग कौन थे? आबकारी विभाग, जिसे एक्साइज का विभाग है, वो विभाग पिछली सरकार में कवासी लखमा के पास हुआ करता था, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री के पास है। और दूसरा जो है परिवहन विभाग। परिवहन विभाग पिछली सरकारों में जैसे भाजपा की सरकार थी तो उस समय राइस मुड़त हुआ करते थे। जब कांग्रेस की सरकार आई तो उस दौरान मोहम्मद अकबर के पास ये विभाग था, लेकिन ये विभाग इस बार विष्णुदेव साय के पास है। और गृह विभाग जो सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक होता है, मुख्यमंत्री के बाद अगर कहीं पे भी अगर कहा जाता है तो वो गृह विभाग होता है। तो गृह विभाग की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के पास है और ऐसे पहले से भी कयास लगाए जा रहे थे कि ये विभाग जो है विजय शर्मा को ही मिल सकता है, क्योंकि लेकिन ये चर्चाएं जरूर थी कि अरुण साव और उसके साथ विजय शर्मा को लेकर कौन कौन से विभाग दिए जाएंगे। तो जब यहाँ पे स्थिति साफ हो गई है तो अरुण साव को जो विभाग दिए गए हैं उसमें से पीडब्ल्यूडी विभाग, पीडब्ल्यूडी काफी महत्वपूर्ण विभाग होता है। देखा जाए तो पूरे प्रदेश की जो सड़कें का निर्माण है, बिल्डिंग्स के जो इमारतें हैं उनके मरम्मत का काम, उसके निर्माण का कार्य, तो ये एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा विभाग है, तो इसे अरुण साव को दिया गया है। ये काफी बड़े विभागों में इसकी गिनती आती है। उसके साथ उनके पास लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पीएचई विभाग है और इसके तहत उनके पास विधि और विधायी लॉ से जुड़ा हुआ जो सरकार की जो नीति निर्धारक नीतियां बननी है, लॉ का डिपार्टमेंट है, वो भी विभाग अरुण साव के पास है। बृजमोहन अग्रवाल जो छत्तीसगढ़ सरकार के कद्दावर मंत्रियों में से एक हैं, वो पिछली सरकार में लंबा अनुभव है उन्हें सरकार चलाने का, तो इस बार उनको जो विभाग दिए गए हैं स्कूल शिक्षा का विभाग है। और इसके अलावा जो है उच्च शिक्षा भी है, संसदीय कार्य है। तो संसदीय कार्य वजह यह है कि नए मंत्री ज्यादा आए हुए हैं और संसदीय जो परंपराओं को चलाने की अगर देखें तो उनको काफी लंबा अनुभव है सदन में काम करने का, मंत्री रहने का। तो संसदीय कार्य मंत्री विभाग भी उनके पास है। धार्मिक न्यास, ये पहले जब मंत्री रहे उस दौरान भी इनके पास ये विभाग हुआ करता था जब भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार थी। तो इस लिहाज से देखें तो राम विचार नेताम को आदिम जाति कल्याण विभाग दिया गया है। ये विभाग अगर देखें भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो उस समय पे केदार कश्यप के पास हुआ करता था 2018 के पहले। और फिर भाजपा की सरकार के बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो उस दौरान ये देखें तो प्रेमसाय सिंह के काम के पास ये विभाग हुआ करता था। फिर इसके बाद आता है दयालदास बघेल। तो दयालदास बघेल के पास जो विभाग है उनकी अगर हम बात कर लें तो ये खाद्य आपूर्ति निगम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट विभाग है क्योंकि इसमें पीडीएस सिस्टम के तहत पूरे प्रदेश में जो है जो राशन कार्ड में मुफ्त में अनाज वितरण का जो कार्यक्रम है वो इसके द्वारा संचालित किया जाता है। और खाद्य विभाग के तहत ही छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो इस विभाग के अंतर्गत ही धान की खरीदी आती है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट विभाग, क्योंकि विभाग तो अगर देखा जाए तो वैसे सभी विभाग काफी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल छोटा होता है, 90 विधायक चुनकर आते हैं और 90 विधायकों की विधानसभा होती है। ऐसे में 15% का जो क्राइटेरिया है उस लिहाज से भी एक मंत्री को छोड़े तो 12 मंत्री छत्तीसगढ़ में हैं, मुख्यमंत्री समेत। तो ऐसे में सभी मंत्रियों के पास कोई ना कोई इंपॉर्टेंट विभाग आ ही जाता है। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो सबके पास इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं केदार कश्यप, ये भी इनको भी अनुभव है, पिछली सरकार में मंत्री रहे, लेकिन इस बार इन्हें वन विभाग दिया गया है। वन विभाग, जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन विभाग भी इनके पास है। कौशल विकास का भी जो विभाग है, कौशल उन्नयन का, स्किल डेवलपमेंट का, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं को भी समाहित करें, तो ये काफी इंपॉर्टेंट विभाग है। और फिर लखन लाल देवांगन, ये जो पहली बार जीत कर आए हैं, ये केदार कश्यप के पीए हुआ करते थे और उसके पहले अगर देखें तो जब सांसद थे, जो अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं रमेश बैस, उनके भी पीए रह चुके हैं। ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें टिकट दी, सरकारी नौकरी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और इनको भी पहली बार में ही मंत्री बनाया। तो इन्हें वाणिज्य और उद्योग विभाग दिया गया है। तो ये भी छत्तीसगढ़ में इनके पास जिम्मेदारी होगी कि छत्तीसगढ़ में उद्योग को किस तरीके से बढ़ाया जाए और उद्योग उन इलाकों में स्थापित किया जाए जैसे सरगुजा है, बस्तर है,
जो दूरस्थ इलाके छत्तीसगढ़ के कहलाते हैं कि रायपुर के आसपास, बिलासपुर, जांजगीर, इन जगहों पर तो पहले से उद्योग हैं, कोरबा में है, लेकिन ये दूसरी जगह बढ़ाना है, ये इनके पास जिम्मेदारी होगी। लेकिन सरगुजा से एक मंत्री आते हैं खास बिहारी बात जायसवाल, जुल्फिकार, इनके पास लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, हम सबसे खास बात ये देख रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण मंत्रालय वित्त विभाग का जो होता है वो ओपी चौधरी को दिया है। पहली बार विधायक बने, पहली बार मंत्री बने और उन्हें इतना महत्वपूर्ण विभाग दे दिया। तो क्या इसके पीछे कारण हम ये माने कि पहले वो आईएएस रह चुके हैं, तो आंकड़ों के मामले में, वित्तीय प्रबंधन के मामले में आईएएस अधिकारी काफी माहिर होते हैं, इसलिए उन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया है? पर्यावरण तो समझ आता है, पर्यावरण के साथ वित्त विभाग ओपी चौधरी को। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बात सही कही और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा भी यही हो, क्योंकि वो आईएएस रहे हैं और आईएएस की नौकरी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और 2018 से भारतीय जनता पार्टी में है। पहला चुनाव हारे और दूसरा चुनाव पहली बार जीते हैं और वित्त विभाग दिए। लेकिन इसमें एक चीज और देखने वाली दीपक बात यह है कि छत्तीसगढ़ को जब बने 2000 में जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, उसके बाद अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल रहे, कांग्रेस की यहाँ पे 5 साल की सरकार रही। तो इन 20 सालों के दौरान में देखें तो ये वित्त विभाग जो है वो वित्त विभाग अमूमन मुख्यमंत्री के पास ही रहा है और मुख्यमंत्री ही वित्त का जो है वो प्रबंधन करते रहे हैं। और जब भी बजट सत्र आता है तो वो वित्त के जो है जो अलग अलग विभागों के मध्य हैं जिस तरीके से, तो वो बजट को पढ़ते हुए नजर आते थे। लेकिन इस बार जो है वित्त विभाग ओपी चौधरी के पास है, तो ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ का बजट बनाते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात, खास बात यह है कि वित्तीय प्रबंधन इसलिए जरूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि कर्ज में छत्तीसगढ़ को डुबोकर कांग्रेस की सरकार गई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में मोदी गारंटी की जो योजनाओं को पूरा करना है तो उसके लिए सभी विभागों को फाइनेंस की आवश्यकता होगी, वित्त की आवश्यकता होगी। तो वित्तीय प्रबंधन करने के लिए ऐसा व्यक्ति ही चाहिए जो सब चीजें जाने। तो कलेक्टर रहते हुए उन्हें मालूम है कि आरबीआई की गाइडलाइन क्या है और अलग अलग मद से पैसा किस तरीके से आ सकता है और जो सरकारी एसेट्स हैं उन एसेट्स के वैल्यूएशन क्या है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वो निर्णय लेने में और उसका खाका तैयार करने में उनको आसानी होगी, क्योंकि वो आईएएस हैं और आईएएस जो पूरी लॉबी है छत्तीसगढ़ में वो उनको बेहतर तरीके से जानती है। तो इन तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो मकसद है और जो इस तरीके से मोदी गारंटी को लेकर आए हैं उसे पूरा करने में आसानी होगी। जी दीपक। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पिछली सरकार में हमने बृजमोहन अग्रवाल को देखा, वरिष्ठता के आधार पर बृजमोहन अग्रवाल भी है। शिक्षा विभाग का पूरा जिम्मा बृजमोहन अग्रवाल के खेमे में गया है, वो पूरा महत्वपूर्ण, चाहे स्कूली शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, बृजमोहन अग्रवाल को शिक्षा विभाग सौंपा गया है। दीपक बिल्कुल, लेकिन जो कयास चल रहे थे तो उसमें ये बात बार बार निकल कर आ रही थी कि हो सकता है कि ओपी चौधरी को शिक्षा विभाग दे दिया जाए, उच्च शिक्षा विभाग दे दिया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी उस दौरान उन्होंने एजुकेशन में बहुत सारे काम किए। दंतेवाड़ा में जवांगा एजुकेशन सिटी निर्माण किया जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए थे और उसका उद्घाटन किया था और एक बस्तर में एजुकेशन हब बनाने के लिए उनको चर्चा थी। रायपुर में, राजधानी रायपुर में जब वो कलेक्टर रहे तो उस दौरान भी उन्होंने यहाँ पे नालंदा परिसर बनाया है। तो एजुकेशन में उनकी रुचि को देखते हुए चर्चा जरूर थी। लेकिन कद्दावर मंत्री हैं कि बृजमोहन अग्रवाल का लंबा अनुभव है और ये कहा जाता है कि उन्हें कोई सा भी विभाग दे दिया जाए उस विभाग को बेहतर तरीके से संचालित करने में माहिर हैं और वो उस विभाग को बेहतर तरीके से चलाते हैं। तो यहाँ पे भी यही छत्तीसगढ़ में एजुकेशन व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बृजमोहन अग्रवाल उस विभाग में किस तरीके से काम लेना है वो बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि इसके पहले जब 2018 के पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उन्हें अलग अलग बार अलग अलग विभाग दिए गए। एक समय पर यह बोला गया था कि उनका कद घटाया गया, उन्हें कृषि विभाग दे दिया गया है। लेकिन जब वो कृषि विभाग में मंत्री बने तो उस दौरान कृषि विभाग जो है छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े विभागों में हो गया, क्योंकि कृषि को लोग लूप लाइन वाला विभाग मानते थे कि वहाँ पे बहुत किसानों से जुड़ा मामला है, ये है, अलग अलग चीजें हैं। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल ने उस विभाग में भी काम करके दिखाया और ये बताया कि उस वहाँ पे भी बहुत फंड है और बहुत काम करने का स्कोप है। तो अब एजुकेशन जो है बहुत बड़ा विभाग है, क्योंकि प्रदेश भर में देखें तो 50,000 से ज़्यादा स्कूल हैं, फिर कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उच्च शिक्षा भी है उसमें शामिल। तो यहाँ पे बेहतर करने के लिए और छत्तीसगढ़ के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए एक अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता थी, जिसको प्रशासनिक अनुभव हो, सरकार चलाने का अनुभव हो। तो उस लिहाज से अगर देखें तो बृजमोहन अग्रवाल को ये विभाग दिया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए जुल्फिकार। ये बड़ी खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ से है, जहां विभागों का बंटवारा हो चुका है और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जिन कद्दावर नेताओं को मिली है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। खबर पर बने हुए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।